चेहरा भी आए हैं आशुतोष जी के नाम से, वो भी अच्छे हैं। उनका भी कार्यकाल अभी हमने क्षेत्र में घुमा तो उनके भी लोग समर्थन अच्छे हैं। और जो पूर्व में जो आए हुए हैं संसद जो अरुण जी हैं, उनके कार्यकाल जो रहे हैं उनसे लोग अब संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं उनका भी पल्ला भारी है। और जो सांसद अरुण कुमार जी का जी, उनका जो था बीच में आए और वो चले गए महाराजगंज के लिए ललायत हो गए। जब कन्हू से नहीं मिला उसी बीच में आशुतोष जी आ गए और आशुतोष जी आकर के यहाँ अपना जलवा जब बिखेरने लगे तो जब नौजवानों में उन्होंने जोश भरा तो अरुण जी को जब कहीं नहीं मिला तो पहुँच गए जहानाबाद में। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटीवी न्यूज़। अभी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहानाबाद में ही मौजूद हूँ और हमारे साथ और पत्रकार भी मौजूद हैं हमारे मनोहर जी, और इस तरफ हमारे जो है कि लेफ़्ट साइड में बैठे हैं वरुण जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों सम्मानित हैं, ज़िले में लगातार जो है कि खबर करते रहते हैं, कवरेज करते रहते हैं। क्या लग रहा है वरुण जी, आप भी बहुत सारे गांव में भी घूमे हैं, बहुत सारे नेता से मिले हैं, नॉमिनेशन भी अभी हो रहा था तो आप मौजूद थे। क्या लग रहा है, जहानाबाद का माहौल कैसा नज़र आ रहा है आपको? देखिए, इस बार का माहौल जो है वो कह सकते हैं कि उलटफेर होने की संभावना है। और जो समीकरण है, जो हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो लोगों से मिलना है, बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को जो वर्तमान से लेके जो पूर्व में भी रह चुके हैं, बातें चर्चा तो हो रही हैं और बातें इस बार हो रही है विकास को लेके। और कहीं ना कहीं जो युवा से हमने मिला, युवा की नाराजगी है कि लाजमी सी बात है रोजगार। उनका कहना है कि अगर आप रोजगार भी दिए हैं तो बाहरी को दिए हैं, तो फिर क्यों नहीं आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? अगर जब रोजगार आप बाहर को दे सकते हैं तो आप बाहर में जाए ना। तो समीकरण कहीं ना कहीं इस पर उलट फेर है और मैं किसी के बारे में कहूँगा नहीं, क्योंकि ये हमारे प्रोटोकॉल के दायरे में नहीं रहता है। कहना नहीं है, पर अगर बात किया जाए आरजेडी का, यहाँ पे ऐसे इंडिया गठबंधन से सुरेंद्र प्रसाद यादव, एनडीए से हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी से मौजूदा सांसद हैं, और कदावर नेता बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद अरुण कुमार भी यहाँ पे चुनाव मैदान में आ गए। सबका नॉमिनेशन भी आपने देखा, सबके साथ भीड़ भाड़ भी देखा। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी आरजेडी उम्मीदवार जो हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम फिर से इस बार चुनाव जीत कर रहेंगे। तो क्या लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं हर बार की तरह इस बार कैसा मतलब इसका परिणाम हो सकता है? देखिए, आपको तो ये तो पता ही है कि जो जहानाबाद है आरजेडी का गढ़ है, आरजेडी के क्षेत्र में आते हैं। और जो समीकरण है, जो पिछले बार वो कहीं ना कहीं चूक चुके थे, कहीं ना कहीं हल्के से मत के कारण वो चुके थे। तो इस विषय पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं हो सकता है कि बदलाव हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक नया चेहरा भी जो आए हैं, इस बार ज़्यादा सीरियस हैं, सजग हैं। हाँ, इस बार लोग सतर्क हैं और इसमें एक नया चेहरा भी आए हैं आशुतोष जी के नाम से, वो भी अच्छे हैं। उनका भी कार्यकाल अभी हमने क्षेत्र में घुमा तो उनके भी लोग समर्थन अच्छे हैं। और जो पूर्व में जो आए हुए हैं संसद जो अरुण जी हैं, उनके कार्यकाल जो रहे हैं उनसे लोग अब संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं उनका भी पल्ला भारी है। और जो हमारे वर्तमान संसद यानी यहाँ का जो मामला है यार रोचक बनते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी रोचक है। और ये लगता है कि ये चीज़ पता था सरकार को, इसलिए इसको 7वां चरण में, लास्ट चरण में रखा गया, आखिरी चरण में। क्योंकि जहानाबाद तो पता ही है कि ये एक तो रोमांच सीट है और हॉट सीट पे। राजनीतिक विषयों को देखते हुए राजनीति के तहत ये अंतिम चरण यहाँ पे किया गया है। मनोहर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, वैसे तो यहाँ तो लास्ट में है ही है चुनाव। लास्ट में 1 जून को यहाँ मतदान होना है। और कहीं न कहीं लोग ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं, वहाँ से भी फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। आज की जो स्थिति जो अभी बन रही है, ऐसे हम भी घूमे हैं, करीब 50 गांव का दौरा भी किया है, लोगों से मिला भी है, अति पिछड़ा से मिला है, महादलित से भी मिला है, स्वर्ण समाज में भी मिला है, लोगों से मिला है, जानकारी ली है। लेकिन समय यादा रहने के कारण लोग अभी मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। इधर आरजेडी से सुरेंद्र जी ताल ठोक ही रहे हैं, उधर चंदेश्वर जी भी वो अति पिछड़ा वोट के दम पर लड़ रहे हैं। कुछ स्वर्णों का भी वोट उनको टर्न अप होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है कि स्वर्ण का वोट जदयू को नहीं मिलने जा रहा है, मिलने कारण है स्वर्ण समाज जो हैं
अभी ऊहापोह की स्थिति में हैं। सिर्फ बुजुर्ग लोग का कहना है कि यदि वोट बढ़ता है तो कहीं न कहीं फिर वही 2005 वाली घटना नया प्रारंभ हो जाए। और सुरेंद्र यादव दबंग प्रवृत्ति के आदमी है, उनको तो लोग दबंगता में नाम जानता है। रह गई बात चंदेश्वर जी की, तो ये हैं माकूल, मिलनसार और कम बोलने वाले, समझे ना। तो इनसे लोग नाखुश है कि आप क्षेत्र का भ्रमण नहीं किए हैं, ये नाराजगी लोगों में अभी तक है। अब रह गई पूर्व सांसद अरुण कुमार जी का जी। उनका जो था बीच में आए और वो चले गए महाराजगंज के लिए ललायत हो गए। जब कन्हू से नहीं मिला उसी बीच में आशुतोष जी आ गए और आशुतोष जी आकर के यहाँ अपना जलवा जब बिखेरने लगे तो जब नौजवानों में उन्होंने जोश भरा तो अब अरुण जी को जब कहीं नहीं मिला तो पहुँच गए जहानाबाद में। अब जहानाबाद में आ गए तो जब जो युवा वर्ग जो है जी स्वर्ण में वो काफ़ी उत्साहित है आशुतोष जी के प्रति। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो जैसे कि आ गए हैं जैसे कि अरुण जी के पक्ष में, लेकिन वहाँ वो की स्थिति अभी तक बनी हुई है। कांटे की टक्कर है, कहीं हाथी किस ओर करवट लेगा ये कोई नहीं जानता। तो हाथी किस ओर करवट लेगा अभी कोई नहीं जानता है। यहाँ पे चुनाव जो है कहीं ना कहीं रोचक हो गया है, हॉट सीट बनते जा रहा है।